I do not have the 1, 2, 3 rule of the chapter. So go to the booklet and you will find all the rules. All the rules are there in the booklet. No one has any doubts. It's I'm asking doubts last lecture. चलो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को. So यहाँ प्रॉब्लम है just ask me. हाँ मैम हम बोल. हाँ यश बताओ. Sir, you told that when I was having a doubt, you told that use the sixth property. But sir, when I saw in the booklet, there are six property. अरे I don't remember any number. Okay, मुझे number याद नहीं है ऐसे कितनी प्रॉपर्टीज है. Sir, but here after laws of exponent, there are 5 properties, and there are more 2 properties, but named as 1 and 2. So which property do I need to use? What are ये तो you have to check ना which property you have missed. ये मुझे कैसे पता लगेगा which property you have missed. okay, sir. एक बार चेक कर ले, बाकी किसी से कांटेक्ट कर ले. Yes, sir. जो property you have missed just check them. Yes, sir. Thank you. Sir, I couldn't understand the sixth sum you did yesterday. Sixth sum, which was sixth sum? Bracket 16 2x powered by 2x plus 3 is equal to bracket 64 x plus 3. So what is that? ये वाला. हाँ ये वाला सर. और 2 की पावर में ब्रेक किया सर. Break down the question the power of 2. Did you break the question the power of 2? Okay. करो. अरे कम से कम सॉल्यूशन तो लिखा करो. सॉल्यूशन लिखा था नहीं लिखा था इसका. हाँ सर x is equal to 3 है. नहीं वो तो आंसर है. सॉल्यूशन कैसे किया था सर आपने ऐसे किया था 24 ब्रैकेट 24 2x plus 3. 24 कहाँ से आया था? 24 कहाँ से आया था? तो पता नहीं आपने 24 दिया था उसमें. नहीं 24. सॉरी 2/4 अरे सर या 2 raised to 4 and then 2x plus 3 and then 2 raised to 6. 2 raised to 4 कहाँ से आया? सर इसमें लिखा है 2 raised to 4. 2 raised to 4 आया कहाँ से? थोड़ा दिमाग भी लगाया हो ना बाद में. ये समय 2 raised to 4 कहाँ से लिख दिया? सर मतलब मैं लिख देता हूँ. चैट में लिख रहा है क्या? Would be correct. Would be correct. हाँ 2 powered 4 कहाँ से आया? 16. सही. और ये 64 क्या किया? 64 का 2 power 6 है. और 60 हाँ तो बस 2 की पावर का तो पावर्स को इक्वेट कर दिया. उसके बाद तो सिंपल सा लॉजिक है. हमको पावर्स को इक्वेट किया है कुछ नहीं. ओके.
एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4, यहाँ लिखा 2x+3, यहाँ पे लिखा 2 की पावर 6, ये x+3। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा ओके 8x+12, ये बन जाएगा 6x+18। अब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। सर, आपने बुक में कुछ अलग का तरीके से किया था। आपने बुक में तो उसके कौन सी बाद बुक? आपने 4 निकाला, 2/4, अरे 2 पावर 4 का आपने 4 किया, और 2 पावर 6 आपका आपने 6 किया था, फिर अरे 8x+3। यार, तो 4 into 2x+3, 6 into x+3, थोड़ा सा दिमाग तुम खुद से भी लगाना पड़ता है ना। ओके इसको सर। मल्टीप्लाई करेंगे क्या यही तो आएगा? वही सर। किसी और को प्रॉब्लम आ जाती है? हाँ सर, am I audible? यस। Yes, sir. So, yesterday's last problem's answer was 5/24. क्वेश्चन वाज देयर लाइक सॉरी लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वो ग्रुप पे किसने डाला था, मैं देख लिया था, सही है वो। Okay, sir. Thank you. और कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन क्या करूँ? आदित्य। हाँ सर, इस क्वेश्चन ना में आपने दिया है वन, वो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1, तो मतलब पहले a का b का प्लस c का वैल्यू निकालना है ना? नहीं, अच्छा ठीक है सर, तो फिर मेरा आंसर आया 1, दैट इज 3/3। कैसा? कैसा? सर क्या किया, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है सर। नहीं, assumption नहीं ले सकते। ये you cannot do this, a equal to b equal to c equal to 1. You cannot assume any values, okay? ओके सर। आपको solve them logically, ठीक है? कोई भी assumption नहीं लेगा, बाकी लोगों को भी telling they are you cannot take the assumptions, ठीक है? ओके सर। Solving. नहीं, this is not a new chapter. We are doing questions on the experiment.
आदित्य सर सॉल्व करने पर भी मेरा आंसर 1 ही आ रहा है, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो कोई वैल्यू रख नहीं सकते हम लोग। इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सर ए और बी और सी का वैल्यू सिर्फ 1 ही रख सकते हैं, और किसी का क्यूब मैंने 1 क्या है बोला, नहीं। assumption रख ही नहीं सकते, तो अपने वर्ड से वैल्यू ले ही नहीं सकते। सर मैंने कौन से वैल्यू मतलब ए और बी और सी इक्वल नहीं है। मैं लिख देता हूँ। सर आंसर भी 1 ही है। आंसर से मुझे मतलब ही नहीं है ना। आयश Sir, is the answer 1/5? कैसे किया? Sir, I can't hear you. कैसे किया? Sir, above it was 1, and then I plussed all the 1 below that added denominator. Then, oh, sorry, sir. करेक्ट। नहीं, ये रॉन्ग आंसर। अभी हाँ, सर आंसर इज 1। कैसे किया? सर मैंने इंटू कर दिया, क्या किया? मैंने वन वन प्लस किया सर। बस तो क्या किया, टेल मी ना। सर चैट में लिखूं? चैट में कहाँ पे लिख रहा है? यू कैन एक्सप्लेन। बहुत टाइम लग जा रहा है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में। श्रेयांश तो होगा। Sir, is the answer 1? कैसे? हेलो, हाँ मतलब Sir, is the answer 1? Because as I did, I got the answer 1. Hello, sir. Sir, I got the answer 1. if anyone is explaining me the answer, anyone is giving the answer, they have to explain it to them. Okay, sir. They have to explain it. Sir, Okay? actually, first I did the upper part, so I got the answer 1 of the up, and then down also the same way I did, so I got the answer 1 only. Because all A, B, C together, if I multiply, I'll get 1 only. Just explain the step. What is the first step? Yes, sir. What is the first step? What did you do in the first step? Sir, in the first step, I first added all the numerators. How can you add all the numerator? Is the denominator same? No. So can you add 2 upon 3 and 5 upon 6 directly? No. कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? आदित्य?
हाँ सर, मेरा अभी तक आंसर 1 ही आ रहा है। मैं अभी आपको समझाता हूँ सर। A इंटू बी इंटू सी, अगर 1 आ रहा है तो हम लोग अगर A 2 लेंगे तो बाकी सब जो ये ऑटोमेटिकली can आंसर you 2 हो read this जाएगा। statement? You cannot assign any values to A, B, C. I ठीक, want a ओके general सर। answer. ओके सर, आपको सर ए और मतलब न्यूमरल्स में आंसर नहीं चाहिए। आंसर न्यूमेरल्स में, आंसर जो भी आए न्यूमरल्स में आए या वेरिएबल्स में आए, that's fine. But I don't सर want you to keep it to assume any value of A, B, C. ओके सर, लेकिन ओ ओके सर, समझ में आया सर। It's wrong. Abhiram, Yes, sir. Sir, answer is 3 by 4. check करो गलती में होगी शान। Sir, is the answer 2CA by 4? नहीं, बड़ा बड़ा दिखाएगा। श्रेयांश part of Chembur. Shreyansh part of Chembur. Joanna Parvat. So the answer will be 1 because A into B into C is equal to 1. So we can take as A is equal to You 1 upon cannot BC. assign English में statement लिखो ये, you cannot assign any values to A, B, sir, C. I want the general answer. So A is equal to 1 upon BC. हाँ, बोल। Then we can replace BC by A and then the BC final by, we statement. can replace BC by, It is 1 upon 1 plus C plus BC in the third value. Then let's start from the starting. What you did सबसे पहले, A into B into C is equal to 1. So A is equal to 1 upon B into C. हाँ, Then B is equal to 1 upon A into C. BC equal to 1 upon A. Yes, but I took it. A equal to 1 upon BC. Yes, sir. Where did you replace it? So A into B into C, so B and C will be transposed to right, and it will be A is equal to हाँ, तो 1 A upon equal BC. to 1 upon BC ना, A equal to 1 upon BC. I got that. उसके बाद what? Then B is equal to 1 upon AC, B equal to 1 upon AC, correct? and C is equal to 1 upon AB. Okay, then what did you do उसके बाद? Then in the first sheet it is 1 upon 1 plus A plus AC. So AC can be replaced by B. 1 upon B. But so it is 1 upon AC, so it will be replaced by B. This is not 1 upon AC. This is 1 upon 1 plus A plus AC. It's a complete term. Okay, sir. Okay? Try करो. आगे राम गलत है. ये अभी हम 3x कहाँ से आ गए? यहाँ तो कहीं x दिख नहीं रहा मुझे. और एक ही बार में समझ लिया करना. It's wrong.
raise your hands. I'll come to you. We can discuss कैसा है. Start करो. Sir, is the answer 1? Sir, sir, हाँ, hello. is the answer 1? क्या किया, कैसे किया? Sir, A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 1. I have given all the values. Sir, in first one, यहाँ पे थोड़े पहले इंग्लिश की स्टेटमेंट होगी, उसको आंसर करना प्लीज रीड. टॉपर ने 3 रिजल्ट लिखे हुए हैं. आई गेस इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट्स कहाँ से हैं. इसको रिजल्ट से प्रॉब्लम का भी पूछते हैं. ये तीनों रिजल्ट्स हो जाएंगे. रिजल्ट किसी को प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं. देखो पहली लाइन को तो एज इट इज रहने दिया मैंने. 1/1 प्लस a प्लस a, ठीक है. अगली लाइन को मैंने क्या किया, 1/1 प्लस b की जगह पर मैंने लिखा 1/a. ये वाला था. a की जगह पर मैंने लिखा 1/c प्लस नेक्स्ट 1 प्लस c की जगह पर मैंने लिखा c को c रहने दो एक काम को. bc की जगह पर मैंने रखा 1/a. अभी तो किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन रेज योर हैंड्स. Anyone having any doubt as of now, they can raise their hands. That's fine. सर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कैसे ला सकते हैं? कौन से फ्रैक्शन में कौन से फ्रैक्शन ला रहा हूँ मैं? मतलब सर 1/, ये समझ लो 1/1 प्लस 1/ac, तो हम फ्रैक्शन में कैसे फ्रैक्शन ला रहे हैं? मैंने कहीं फ्रैक्शन में फ्रैक्शन नहीं लाया. मैंने ऊपर a into b into c से वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी बस. ओके सर, थैंक यू. और ये तीन वाले रिजल्ट सबको समझ में आने चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाँ राजीव. हेलो सर. सर b का वैल्यू 1/ac कैसे आया? a into b into c equal to 1 का मतलब क्या होता है? क्या सर? What's the meaning of a into b into c equal to 1? राजीव. सर
What is the meaning of A into B into C equal to 1? अभी मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कम डिवाइड. हाँ यश. यश. Sir, here you have written B is equals to 1 upon AC as the numerator here in the middle part. Where is the numerator? न्यू नहीं मुझे समझ में नहीं आया न्यूमरेटर क्या बोल रहे हो. Sir, but you have not written A and C is equals to. Can we write? नहीं नहीं मुझे एक्चुअली मुझे करना क्या सबको एक वेरिएबल में तोड़ना है. यहाँ पे हर जगह पे AC दिख रहा है. A और C दिख रहा है खाली. Okay, sir. That is one matter. इसके इसलिए मैंने नोट किया. अंधेरी अद्वैत. Yes, sir. Sir, I wanted to ask you, sir, we leave the question like this only. Like this होने से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है क्या अभी? अच्छा, okay, sorry, sir. करेंगे ना उपजा सॉल्व धीरे धीरे. होम पीसी. होम पीसी. Hello, sir. You did 1 plus 1 upon AC plus 1 upon C. So in first, you did 1 upon 1 plus A plus AC. Why you didn't took 1 upon BC? कौन क्या? BC. Yes. इसकी जगह पे 1 upon BC. A की जगह पे. Voice is not clear. But can you please tell me what are you saying it again? Hello. Home PC. Hello. Can you repeat it? Home PC, can you please repeat what you are saying? See, कई लोग पूछते हैं सर हमने ऐसा क्यों किया. हमारा टास्क था सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना. ठीक है. सबको एक सिंगल वेरिएबल, सिंगल तो नहीं हो पाएगा, 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देना. ठीक है. अब देखो. हाँ अब देखो अगेन फर्स्ट को तो एज इट इज रहने दो. 1 upon 1 plus A plus AC. अभी देखो ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर नीचे AC upon AC. 1 को मैंने लिया. बेसिकली आई एम टेकिंग एलसीएम. जिसको एलसीएम लेना नहीं आता इसलिए समझा रहा हूँ. नेक्स्ट 1 upon AC. नेक्स्ट 1 upon C को मैंने ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों मल्टीप्लाई किया है? बेसिकली आई एम टेकिंग द एलसीएम. ठीक है. बस अगेन 1 upon A. नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया. 1 को मैंने लिखा A upon A प्लस AC upon A प्लस 1 upon A. PC. Hello, sir. Home PC, you are unmuted. You can speak. Sir. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. The second figure, you did 1 upon 1 plus B plus AB. So in first figure, 1 upon 1 plus A plus AC, you converted again in 1 upon 1 plus A plus AC. Why didn't you do 1 plus 1 I didn't upon... change because I wanted to. No, I cannot change all the variables. Okay? I just wanted to change a few of variables. Okay. I don't wanted to change each and every variable. मुझे पूरे variables को एक में convert करना था. तो basically I wanted to move three down. All I wanted to question is to remove the value of जहाँ जहाँ B लिखा हुआ था उस टर्म को मैंने हटा दिया. यहाँ B लिखा था हटा दिया, यहाँ B लिखा था हटा दिया, यहाँ B लिखा था हटा दिया. किसी और को प्रॉब्लम है अभी तक? साथ में सुनते भी रहना, ये ना देख के लिख लो बस. ठीक है.
In the second step, what I did, Aditya, हाँ सर, ये आपने जो क्या कहते हैं सेकंड जो आपने 1/1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस 1 प्लस ए सी बाई ए सी प्लस 1 बाई ए सी प्लस ए बाई ए सी। मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन है मेरे साथ में। हाँ सर, तो वो वाला स्टेप ना उसमें आपने एलसीएम क्या लिया है? बेसिकली मैंने देख, मैंने एक्चुअली कई लोग को एलसीएम का आता नहीं था, तो मैंने क्या किया, वन को मैंने लिख दिया एसी अपॉन एसी। अच्छा सर। और ये सेकंड 1 अपॉन ए था एज इट इज, अब 1 अपॉन सी था, 1 अपॉन सी था, तो मैंने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया ए अपॉन ए सी। सबका एलसीएम अब आएगा ए सी। सर तो लेकिन जो पहला वाला है वो तो 1/1 प्लस ए सी है, उसको हम डिनोमिनेटर ऐसे कैसे हो, तो न्यूमरेटर पर ऐसे आएगा। You are talking about the first term or the second term? सर सेकंड स्टेप। Second step in terms. Which terms are we talking about? First term, second term? फर्स्ट। First तो मैंने first तो कुछ किया ही नहीं है, first तो ऐसे ही है हमेशा। अच्छा, इसमें क्या ओके सर। थर्ड को मैंने क्या किया, थर्ड को मैंने देखो 1 अपॉन में सी था, थर्ड टर्म देखना, तो 1 की जगह पे मैंने लिखा ए अपॉन ए प्लस सी की जगह पे मैंने लिखा ए सी अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए। इन सबका एलसीएम ए आना था, जिसका एलसीएम लेना आता है डायरेक्ट आई जस्ट टुक द एलसीएम, उसका एलसीएम लेना नहीं आता, मैंने सबको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म तो हमेशा ऐसे चलती आ रही है, 1 अपॉन ए प्लस ए सी प्लस, ठीक है, मुझे अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिखूंगा ए सी प्लस 1 प्लस ए बाई ए सी। यहाँ पे जाएगा ए प्लस ए सी प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चले जाता है, बेसिकली आंसर आता है 2 अपॉन 1। सेम यहाँ पे ये सी जो होगा यहाँ ऊपर चला जाएगा, सेम यहाँ पे जो ए होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो इट इज ए सी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा ए सी अपॉन 1 ए सी प्लस 1 प्लस ए, अगेन आंसर क्या आएगा ए अपॉन ए प्लस ए सी प्लस 1। चेक करो, अब तक इस पूरे दिक्कत को पूछो। किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ सर, आपने लास्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में आपने एसी का क्या, एसी का आपने वो अच्छा ओके ओके सर, कुछ नहीं सर। सर कुछ मुझे एसी वाला ही डाउट था, वो आपने ए के लिखा था कि एसी। इसी तरह से ओके क्या ओके, बट दोबारा ज्वाइन कर, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड फ्रॉम माय साइड। यस सर। सर मुझे आपसे पूछना था सर, आपने ये इधर ये सीन में आपने ए और ए सी कहाँ से हटाया? सर जो आपका थर्ड पॉइंट है सर, उसमें सर जो डिनोमिनेटर है ना ए सी और जो डिनोमिनेटर है ना ए, सर वो हटा कैसे? एक बार वापस समझा सकते हो सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर थर्ड स्टेप के बाद ऐसे होता है ना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, और देखो ये 1 अपॉन 2 होता है, तो बेसिकली 2 ऊपर चला जाता है ना 1 से मल्टीप्लाई होने पे,
सेम अगर ये ए से है यहाँ पे, ए से क्या हुआ ऊपर चला जाएगा 1 से 5 मल्टीप्लाई होना। सेम अगर यहाँ पे ए है तो ये ए ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होना। एग्जाम्पल देखो ऐसे होता है 2/3/4 होता है, ये 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होना, क्या बनता है ये 2 × 4/3। सेम ही जो ए सी था या नीचे था, सेम जो ए था नीचे होता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अद्विक सर मतलब अगर ऊपर अगर 2 होता तो 2AC हो जाता। 2AC हो जाता है। चेक करो किसी को दिक्कत हो तो हाँ सर, हम लोग जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं 2/3/4, उसको हम कौन से नंबर में क्लासिफाई करेंगे? सर कौन से नंबर में क्लासिफाई करेंगे मतलब तो वो सर जैसे इरेशनल, इंटीजर्स, रैशनल, वैसे 8/3 इंटीजर है क्या? नहीं सर। क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ। रैशनल है ना, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म। अच्छा ओके सर, आंसर आगे देगा इसका बेटा? आ गया। शिवेन सही करेक्ट हो। ओम पीसी Hello, sir. Hello, sir. Am I audible? well just unmute करके please start speaking, okay? Sir, आपने थर्ड स्टेप में 1 + a + ac के उसके बाद में लास्ट स्टेप में आपने उसको वैसे ही रखा है, पर बाद में सेकंड स्टेप में आपने उसका रेसिप्रोकल क्यों किया है? मुझे तो टॉप टू में कौन से स्टेप का you're talking? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? Sir, I am talking about the third step. थर्ड स्टेप ठीक है। हाँ थर्ड स्टेप में कहाँ पे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म? सर सेकंड का। थर्ड स्टेप में सेकंड टर्म। हाँ सर, आपने उसको रेसिप्रोकल क्यों किया है? रेसिप्रोकल नहीं किया मैंने, ये अपना मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे को दिखाया ना कैसे होता है। 1/1/2 होता है तो ऊपर चला जाता है, ये बेसिकली 1/AC था तो AC ऊपर चला गया। AC था वो ऊपर 1 के पास मल्टीप्लिकेशन चला गया। हाँ हर्षित। हाँ सर, अभी ये लास्ट स्टेप में अभी सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 1 + a, हाँ फिर 1 + AC + a अपॉन 1 + AC + a, फिर आंसर 1 आता है ना? ठीक है, मतलब बोलेगा सर 1/1/2 कैसे आएगा? ये मैंने मुझे एक बार जरा तेरा माइक चालू था पूरे टाइम, मतलब ये चालू था, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं हुई बीच में? सर मेरा माइक चालू है। माइक नहीं, इंटरनेट चालू है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बीच में, कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा ना? नहीं तो क्यों लिखा था मैं 1/1/2? जरा समझाना मुझे एक बार। हाँ क्यों लिखा था मैंने ये 1/1/2? सर वही पता नहीं चल रहा। हाँ नहीं पता लग रहा, जस्ट बता दो इसे। सर तो फाइनल आंसर 60 है। सर तो फाइनल आंसर क्या है?
हाँ हरी नहीं, this will work for any values of ABC, but I don't want to make you like starting में options use करके एग्जाम में आए तो you can use option, you can do anything, but right now don't try to use option. Okay? See now अब सबका जो base है that is same, तो base का डायरेक्टली तो 1 plus A plus AC, ठीक है, और न्यूमरेटर पे क्या आ जाएगा 1 plus AC plus A, that are same thing है, तो कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हाँ ये शुक्ता I was telling the answer only. that's fine. आ गया ना आंसर? Yes, sir. ओके देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम में तुम जैसे करना वैसे करो, अभी के लिए जस्ट दो ना फंडामेंटल है। राजीव सर आपने सब डिनोमिनेटर्स को कट कर दिया। सेम डिनोमिनेटर से तो अगेन लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार लिख देता हूं। ओके आइए सबका हो गया, किसी को डाउट से फिर भी क्लियर कर लो। आदित्य हाँ सर, आपने AC से A कैसे काटा? AC से ये नहीं काटता, ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम थी तो उनको काटा। अच्छा ओके। कुछ पूछना है आगे बढ़े? हाँ सर, हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना, 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/8 is 1। मेरे सामने तो मत ही करना, बाकी एग्जाम में तुम कैसे करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू पेपर होता है। अच्छा ओके। अरे यार शायद तो वही हो ना, वो अनम्यूटेड है, उसका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट आस्क हर टू जॉइन इट अगेन। Nitya, join it again, leave करके, it's not showing your option, mute या unmute your option। अरे सबका क्लियर हो गया, किसको डाउट है क्वेश्चन में? सबका डिनोमिनेटर सेम था तो just added the numerators and सब कट गया, फाइनल आंसर इज 1। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना हमेशा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या किसी को कोई डाउट है? If anyone is having any doubt in this chapter, they can ask me, or else we are going to start next chapter. Next chapter is algebraic expressions.
See, this question is part of exponents also and algebra also. It doesn't matter any question answer. This was exponent only. We haven't started algebraic yet. Just a minute, guys. Wait. Start करें. Any expression, देखना algebraic expression definition. Any expression in which constant or variables are connected using operators. Any expression in which constants or variables are connected using operators. Any expression in which constants or variables are connected using operators. Constant की value I guess सबको पता होगा concept मतलब constant मतलब इसकी value fixed है. For example 1, 2, -1 इन सब की value fixed है. They are called as constant. Variables जिनकी value fixed नहीं होती. For example x, y, z. Operators ये plus sign, minus sign, multiplying sign, division sign. They are called as operators. For example लिख लो x plus y, x minus z upon y, कुछ भी. एक सेकेंड लिखना x square plus y upon k, कुछ भी. अरे आज हाँ सर, आपने कनेक्टेड के बाद क्या लिखा है? कनेक्टेड यूजिंग. हाँ ठीक है सर. कनेक्टेड यूजिंग ऑपरेटर्स. हाँ मानते हैं. सर इसमें अगर हम लोग एक्स वाई साथ में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं होगी ना? एक्स वाई साथ में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके सर, थैंक यू. Using operators, any expression in which constant or variables are connected using operators. सर वो आपने ऑपरेशंस लिखा है कि ऑपरेटर्स लिखा है? ऑपरेटर्स लिखा है. ऑपरेटर्स. ओके सर. ये एग्जांपल देते हैं. तीन एग्जांपल्स हैं. तो किसी एग्जांपल्स हैं और ले लो एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं. x y plus 2 असमृद्धि.
Sir, what is written under y? क्या k x square plus y upon k. Okay, sir. Thank you. जाओ धीरे धीरे यार, ये एक्चुअली आई एम यूजिंग पेंटर ना, भी नया नया तो थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे इट विल गेट सॉर्टेड. Are you algebraic expressions in new chapter? इसने बोला this is a part of experiment. This is not a part of experiments. This is a new chapter. This is a new chapter. Okay, everyone, this is a new chapter. Hello, sir. What is the fourth formula of this algebraic expression? Formula? y xy plus ये बाद में क्या लिखा है? 2. अच्छा ठीक है. सर वो x प्लस वाई में लिखना है क्या? x प्लस वाई सेकेंड वाला x माइनस जेड अपॉन वाई. नहीं, हम अपने अपने पढ़ने के लिए लिखता हूँ. ओके. हमें लिखना है. X square plus y upon k. Next है x y plus 2. The fourth one is x y plus 2. Third one is x square plus y upon k. बार कुछ नहीं था. अरे थोड़ा समझो यार. कोई ऐसा इंसान कॉन्स्टेंट चांस वेरिएबल में दिक्कत हो. Next is the types of algebraic expression. Types of algebraic expression. First, monomial. First, monomial. It has only one term. या definition बनाने बहुत सा तरीके हैं. Algebraic expression comprising of single term is called as monomial. Example लिखो. Okay. 5x z y upon 16. ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये 5 into x तो सिंगल टर्म. ओके. 5 plus x होता है, 5 minus x होता है, दो टर्म हुआ. 5 into x तो सिंगल टर्म होगी. y upon 16 इज सिंगल टर्म होगी. y प्लस होता है, y माइनस होता है, दो टर्म होगा. फर्स्ट वन इज मोनोमियल. इट हैज ओनली सिंगल टर्म. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल. अब मोनो में एक थी तो ऑब्वियस सी बात है, बाइनो में क्या हुआ? टू टर्म्स. ओके. An algebraic expression comprising of two terms.
algebraic expression comprising of two terms. Okay. Example. Check the monomial, binomial. Possibility. Sir, in monomial expressions, you were in the second example, it is 5.x. 5 into x. Okay, sir. नहीं पता डॉट साइन रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. Sir, in the monomial example, you have written 5 into x. So, sir, here it will have two terms, right? मैंने बीच में एक स्टेटमेंट बोली थी तो याद है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती. What is audible? Hello, sir. Multiplication and division does not separate the terms. Then dot is multiplication. Ravish. सर फर्स्ट एग्जांपल में बाइनोमियल के वो 4x के बाद x square plus 4. हाँ ठीक है. बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया. नेक्स्ट लिखना ट्राइनोमियल. अब इट्स वेरी ऑब्वियस. Number of terms is 3. Okay, number of terms is 3. For example, different examples are there.
देखो ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स 3. कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस. लास्ट वन इज मल्टीनोमियल. Yes, एक सेकंड. मल्टीनोमियल. Sir, in the third term, here you have written x trinomial. Sir, sorry. Here example, sir, in the trinomial example, you have written x plus y plus z. So, sir, is it only plus can be there? Plus and minus. Okay, sir. हाँ दुबे जी. सर ये आपने आपने डीपी में क्या लगा रखा है? डीपी आपकी कुछ टीएन टीएन दिख रही है मेरे को. आगे पीछे का देख नहीं रहा, खाली टीआईएन दिखता है. सर वो अच्छा सर टीआईएन है, बताओ तो थोड़ा. सर वो आपने y/2 मैंने लिखा है बताया क्या? नहीं, तूने डीपी नहीं बताई पहले. नहीं ये सब नहीं चलेगा, पहले डीपी बताना पड़ेगा. हाँ सर आपने वो y/2 लिखा है क्या? डीपी का क्यों नहीं बता रहा मुझे? अरे सर नहीं होना, डायरेक्ट डाउट क्लियर कर दो ना. थर्ड इज x upon y plus y upon z अच्छा plus z सर, upon x. ओके सर. Third one example is x upon y plus y upon z plus z upon x. Multinomial number of terms are more than 3. Number of terms are more than 3. Example लेना कुछ भी ले लो. x plus y plus z plus k. x to the power 4 minus x cube plus x square plus 5. 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी तो दे आर कॉल्ड एज मल्टीनोमियल. सिंपल. with you. नहीं पॉलिनॉमियल नहीं है बाबा, पॉलिनॉमियल नहीं. Sir, can it be x plus y minus z and multiplied by k? k से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 टर्म रह जाएगी ना. मल्टीप्लिकेशन टर्म सेपरेट नहीं होती है. No, sir. In any expression, can there be two operations? Yeah, there can be any number of operations. It's fine. Okay, sir. Operations से कोई दिक्कत नहीं है. There can be any number of operations. I have Shukta. Sir, here in this chapter, are brackets used? ब्रैकेट्स तो हमेशा यूज होने हैं. तुम्हारी मर्जी, तुम यूज करते हो नहीं करते. Oh, thank you, sir. ठीक है. मल्टीनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ठीक है. दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स. ठीक है. पॉलिनोमियल्स के लिए भी सेम आएगा. मैं अभी तुम्हें बता दूंगा. देखो अभी आगे पढ़ो थोड़ा. पॉलिनोमियल्स मत पूछो. Don't get confused. Polynomials अभी आगे आएगा. We haven't started polynomials yet. Next निकला coefficients. Next निकला coefficients.
कोई ऐसा जिसने कोफिशिएंट के बारे में कभी नहीं सुना हो? हमने पॉलिनोमियल की बात की नहीं है, इसलिए मैं पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा अभी। एंड algebraic arithmetics are not, multinomials are not polynomials right now. हाँ राजीव, सर मैंने नहीं सुना कोएफिशिएंट्स के बारे में। और कोई जिसने कोफिशिएंट के बारे में कभी नहीं सुना हो? हेलो, सर मैंने भी नहीं सुना है। सिंपल सा मतलब समझ लो, इट्स वेरी इजी थिंग। अबे सबने सुना होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल 4xy, एक टर्म थी 4xy, उसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स है, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है इसका, ये 4, दिस 4 इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। is called as coefficient of xy. हेलो, हाँ बोल। सर हमें ये ऐसे ही लिखना है कि कुछ और लिखा रहे हो आप? नहीं ऐसे लिखना है, डेफिनेशन बुक में दी हुई है वो। और सर और एक क्वेश्चन है। हाँ। सर एक सम में हम ज्यादातर एक ही ऐसे लाइक मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन की साइन दिखाए तो चलेगा? मतलब लाइक x प्लस वाई प्लस जेड इंटू के साथ में लिखना पड़ेगा। मतलब साथ में कैसे? ओके सर। ठीक है, डेफिनेशन मुझे कोई जरूरत नहीं है, बुक में से देख लेना पड़ेगा। 4xy में मतलब एग्जांपल, ठीक है, एक टर्म थी 4xy का मतलब सबको पता है ना, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो 4 समझना, अगर तुमसे पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो लिखते हो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एक्स वाई। इस टर्म में एक्स वाई को छोड़ के जो भी बचा, क्या बचा, 4, तो आंसर इज 4, ठीक है। और उसने बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आंसर क्या बचा, 4y, ठीक है। क्वेश्चन में जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उसको छोड़ के जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑफ दैट टर्म, फॉर एग्जांपल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y, आंसर कम्स आउट टू बी y को छोड़ के क्या बचा, 4 इंटू एक्स, ठीक है। also उसने बोला गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, हाँ समृद्धि। Sir, there is no definition for coefficient. हाँ बुकलेट में दे रखी होगी, पर जरूरत नहीं है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से खाली। Okay, sir. हाँ देखते हैं। सर आपने वो कोएफिशिएंट में स्पेलिंग में आपने वो लास्ट में क्या लिखा है? ऑफ वाला सर वाला कौन सा? सर वो टर्म्स नहीं सर, आपने कोएफिशिएंट जो स्पेलिंग लिखी है उसके लास्ट में। कोफिशिएंट की स्पेलिंग आती तुझे? सर अच्छा वो, हाँ सर ठीक है। ये खुद से लिख ले। ठीक है, एक टर्म थी, दोबारा समझा रहा हूँ, एक टर्म थी 4xy, ठीक है, एक टर्म थी 4xy। 4xy का मतलब क्या होता है, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो बेसिकली आपसे गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट टाइम आपसे पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy को छोड़ के क्या बचा इस क्वेश्चन में, 4, ये 4। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़ के क्या बचा, 4y, तो आंसर इज 4y। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़ के क्या बचा इसमें, 4x, तो आंसर इज 4x।
ये 3 पार्ट्स में किसको दिक्कत है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। हाँ समृद्धि। Sir, if there is a question like x, y, 4, k, z, then if they're asking the coefficient x by रुको क्या क्या दोबारा बोलो x by 4, k, z. x by 4 k z में क्या मल्टीप्लिकेशन में किसमें? So no, x, y, 4, k, z. These all are in multiplication in what? The questions are in, they are in multiplication or what? You are giving me a question, now so you have to know. Sir, like if there is an example, can a number be between two alphabets? Can a number be between? Yeah, 1 into 2 is 2 into 3. Yeah, so 4 into x5 लिखो या x dot 4 dot y लिखो. That is same thing only. Sir, in this example, if they're asking 4 का coefficient, then it's x, y. In general, वैसे your statement is correct, but in general जो coefficient होता है that is numerical value. ठीक है? So question won't be coming of this kind. Find the coefficient of 4. Okay? Okay, sir. Got the meaning now, but कैसे निकालते हो उसको? Sir, here you have written that find the coefficient of first, second, and third. Answer also you got. Sir, can there be a coefficient of 4? यार वैसे लॉजिकली नहीं होता, बट हाँ अगर 4 का पूछना है तो आंसर ही x y. Okay, sir. सर अगर क्वेश्चन आया HL प्लस 4HY तो HY का LH प्लस HL प्लस 4HY तो फिर अगर पूछा गया कि LH का कोएफिशिएंट क्या है तो फिर क्या आंसर होगा? 1. LH के साथ में क्या है 1? कुछ नहीं होता तो 1 होता ना, 1 डॉट LH. हाँ. इस 1. तो फिर वो आएगा उसका कोएफिशिएंट? तो फिर क्या? उसका कोएफिशिएंट 4HY नहीं आएगा? 4HY प्लस में ना, टर्म्स अलग अलग होंगी. प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट हो जाती है. ओके. एक तो एग्जांपल और ले लो फिर समझ में आएगा. ठीक है, ये वो बेसिक टर्म है. एग्जांपल -12, ठीक है, x स्क्वायर y. अब देखो फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल कोएफिशिएंट. If they ask you find the in general coefficient, मतलब बस वो पूछते हैं find the coefficient, तो your answer should be -12. If कुछ उन्होंने कुछ नहीं बोला, if they just asking you find the coefficient in general, तो answer is -12. But they are asking you coefficient of x square, तो x square भी थोड़ी क्या बचा -12y. ठीक है. अगर they are finding coefficient of y, क्या बचा -12x square. Okay. इन जनरल क्या, इन जनरल आंसर क्या देना, न्यूमेरिक वैल्यू. और अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिक अगर हम पूछे जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो बचा क्या -12y, और कोएफिशिएंट ऑफ y तो -12x स्क्वायर. अब इसको लिख कर दो. पौरुष, So can you explain that what is the meaning of in general coefficient? इंग्लिश में लिखा हुआ है, मीनिंग नहीं है इसका कि अगर इन जनरल कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो आंसर इज -12 द न्यूमेरिक वैल्यू. PC. What the coefficient of x, तो ब्रेक करेंगे, देखो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 into x into y. तो अगर x किसने बोला कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा तो बचा हुआ पूरा नंबर -12xy.
PC, will you say something? Unmuted है. Harini, is that clear? Hi, Shweta. Sir, you told that general coefficient of this equation is -12. -12. So, sir, why don't the coefficient is x square or y? In general, the coefficient is numeric value. तो यहाँ पे numeric value कौन सी है? -12. Okay, sir. Thank you. किसी और को कुछ डाउट है इस चीज में? बहुत ही सिंपल चीज है कि कैसे निकालना है कोएफिशिएंट. एक बार देख लो, टेक योर टाइम, 2-3 एग्जांपल दोबारा से पढ़ लो. इसको डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स. आई एम वेटिंग. बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से जाएगा. 36x². फिर अगर हमसे कोई पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट, तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 36. इन जनरल हमसे कोई कोएफिशिएंट पूछता है तो आंसर 36. हमसे कोई पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर क्या आएगा? 36. हमसे कोई पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, 36x. तो प्रॉब्लम किससे कोई? Sir, here you give 3 examples that, what can be the coefficients. So, sir, can they ask that what is the coefficient of 36x? वैसे नहीं पूछते, जनरली नहीं पूछते, ये सब नहीं पूछेंगे. मेनली तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है यही पूछा जाता है. मैं तो खाली समझाने के तुम लोगों को बता दिया कि इन केस कहीं पे आ जाए तो ध्यान रखना वाली. Okay, बट sir. ये सब चीजें मतलब लॉजिकली पूछी नहीं जाती, खाली बेसिक कोएफिशिएंट का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है? Okay, sir. Thank you. हाँ, they can exit, that's fine. Coefficient of z, x², हाँ समृद्धि करेक्ट. समृद्धि करेक्ट है. समृद्धि सिसोदिया मयूर, that's correct. ठीक है, तो that's fine. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, एक बार बेसिक थ्योरी पढ़ लेना. इट्स वेरी इजी थिंग्स, बेसिकली कुछ है नहीं इसमें. इसको डाउट्स आ रहे नेक्स्ट क्लास में विल रिवाइज करेंगे.